जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बीएसटीसी, पीटीटी या फिर चतुर्थ श्रेणी राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये राजस्थान जी के सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई यहाँ पर इस वीडियो में 118 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको संग्रह दे रहा हूँ। ये वही प्रश्न है जो कि हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वो ये नोट्स देखो, मेरे हैंड नोट्स को मैंने पीडीएफ के रूप में बनाए हैं आपके लिए। ये मैं जब मैंने बीएसटीसी की तैयारी की थी तब मैंने बनाया था, और मेरा अब क्या है कि बीएसटीसी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर रेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आए है ना, बाकी अनावश्यक चीज़ें पढ़ने की बहुत हैं लेकिन नहीं आता है। तो क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनाता है जो एग्जामिनर है वो। तो देखो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पढ़ लो, आपका हो जाएगा। और जो बुक है मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कौन सी बुक है जो कि बेस्ट है, क्योंकि देखो कोई भी चाहे आपका कोचिंग संस्था हो 100% आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो इसलिए कि आप खुद को पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा बीएसटीसी वालों के लिए, पीटी वालों के लिए कि कौन सी बुक से आप हैं जो कि अच्छे मतलब 30 में से 30-50 में से देखो यहाँ पर क्या है कि अच्छे खासे 45-48 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आज देखो ये वन लाइनर के रूप में है, तो इस 118 प्लस जो क्वेश्चन है वो सभी को देख लेना। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो बिना स्किप के साथ पूरा वीडियो जरूर देखना कि क्या खाक मजा है जीने में जब आग नहीं हो सीने में। दोस्तों यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है वो आप देखो हो सकेगा स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मेरे हिसाब से अगर आप नोट कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपका इजीली रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो देखो जो राजस्थान का जो आकार है वो देखो क्या कौन सा है, चतुर्कोणी, क्या है कि विषम कोणी चतुर्भुज है, यानी कि देख सकते हो इस तरह से। ठीक है गाइस, इस तरह से चतुर्भुज देखो 1 2 3 4 4 भुजा, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है विषम है, यानी कि समान नहीं, ठीक है अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा है, विषम कोणीय चतुर्भुज, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय आपको पता होगा, हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि जो राज्य की भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, तो अब देखो हिंदी है राज्य की भाषा, तो इसको जो राज्य की भाषा का जो आपका हिंदी है, ठीक है, लेकिन जो राज्य की भाषा है उसको एक किस अनुच्छेद के अंदर दर्जा मिला। तो यहाँ पर 343 ए, ठीक है, अ आया ए आया, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या है कि हमारा जो राज्य भाषा है, देखो भारत की जो राज्य भाषा है वो देखो यहाँ पर हिंदी है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, तो हिंदी है, तो हिंदी हमारी क्या है कि देखो राज्य की भाषा है, चाहे आप राष्ट्रीय भाषा को, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी भारत की, ठीक है, राज्य की भाषा ही है हमारी हिंदी। ओके गाइस, दोनों हिंदी है हमारी, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो नृत्य है, राज्य नृत्य वो कौन सा है, घूमर, जो कि महिला स्त्री प्रधान के द्वारा किया जाता है घूमर। अगला है कि राज्य पशु, जी हाँ दोस्तों, राज्य पशु पूछे उसमें पालतू पशु पूछे तो आपका ऊँट रहेगा, और अगर वन्य या फिर जंगली पशु पूछे तो आपका क्या होगा, चिंकारा रहेगा। ठीक है, चिंकारा मतलब हिरण। ओके गाइस, इस तरह से इसको चाहे 2014 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, या फिर इनको 2014 में घोषित किया गया था राज्य पशु ऊँट को। ओके गाइस इसी प्रकार का राज्य पुष्प, देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा है, लेकिन ये प्रश्न अब जमाना गया। ठीक है, हो सकता है इसका क्या है कि वैज्ञानिक नाम पूछे, तो इसका होगा टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि राज्य पक्षी कौन सा है। देखो राज्य जो पक्षी है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर घोड़ावन, और यहाँ पर इसको क्या वैज्ञानिक नाम है जो आपको याद रखना है कि क्रायोटिस नाइग्रोसिस। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी प्रकार का जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कि राज्य जो आपका क्या है कि वृक्ष है वो आपका खेजड़ी रहेगा, और राज्य जो खेल है वो आपका बास्केटबॉल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये आपका प्रोसेस सीनरी है, इनको आपको विशेष याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं छप जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि जो राज्य कवि हैं, ठीक है गाइस, ये बिल्कुल देखो आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए वरदान का काम करेगा। आपको इनको पढ़ना, फिर आपको देखना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाएगा। अगला आपका राज्य जो कवि हैं वो कौन है, सूर्यमल मिशन है। अगला जो क्वेश्चन राज्य गीत है आपका केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ओके गाइस, इस तरह के राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और वही बात करें कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो आपका रहेगा भरतपुर। ठीक है, और यहाँ पर जो भरतपुर है उसके बाद जो सिंह द्वार यानी कि सिंह द्वार है वो आपका अलवर रहेगा। राजस्थान स्काउट लैंड वो भी अलवर रहेगा, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ बात करें कि राजस्थान का गौरव, ठीक है, तो वो रहेगा आपका चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का हृदय यानी कि क्या है कि दिल, ठीक है, हार्ट ऑफ राजस्थान, जो हमारा दिल होता है वो यानी कि बीच में। ठीक है, दिल कहाँ होता है, बीच में, तो जो बीच का जो जिला है वो आपका अजमेर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको ट्रिक बता दूं
कि आजा मेरे दिल में, ठीक है, कहाँ आजा मेरे दिल में, ठीक है, आज आजा, आजा से अजमेर अजमेर हो जाएगा, और दिल से आपका दिल हो जाएगा यानी हृदय हो जाएगा अजमेर आपका। ओके गाइस, अगला है आगे भारत का मक्का, ये भी आपका देखो क्या है कि अजमेर में स्थित है, कहाँ है अजमेर में। ओके गाइस, इसी तरह के राजपूताने की कुंजी, ये देखो राजस्थान का मक्का, ठीक है, और भारत का मक्का, और यहाँ पर राजपूताने की कुंजी, और राजस्थान का थर्मोपोली, ठीक है, ये आपका हल्दी घाटी है। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आप टेलीग्राम पे यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अगला है आपका कि मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन आपका दीवर रहेगा, राजस्थान का वेलोर, वे आपका बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ रहेगा। अगला राजस्थान का शिमला, ये देखो माउंट आबू, क्यों, क्योंकि देखो ये ऊंचाई पे स्थित है इसलिए राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान का पेरिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज के लिए एक क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का पेरिस पूछे तो आपका जयपुर होगा, और राजस्थान का वेनिस, ठीक है, जो आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, वेनिस पूछे तो यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा आपका। अगला गुलाबी नगरी, ठीक है, ये आपका जयपुर हो जाएगा यानी पिंक सिटी। ओके गाइस, और आइलैंड ऑफ ग्लोरी, ये भी आपका जयपुर हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। इससे अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कानपुर, ठीक है, तो देखो राजस्थान का जो कानपुर, का से कानपुर, को से कोटा, इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो किसी किसी चीज़ में, जहाँ पर आपको याद नहीं हो वहाँ पर आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला देखो राजस्थान का कानपुर हो गया आपका कोटा, तो इसी प्रकार देखो औद्योगिक नगरी वो भी कोटा, वर्तमान नालंदा कोटा, शिक्षा नगरी कोटा, प्राचीन भारत का टाटा नगर कोटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हो, इनको हाईलाइट कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है कि जो राजस्थान की अणु नगरी कौन सी है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ आपका, ठीक है। अगला है आपका राजस्थान का पंजाब, ये पर क्या होगा सांचौर हो जाएगा। राजस्थान का नागपुर झालावाड़, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर, और राजस्थान का धातु नगर ये हो जाएगा आपका नागौर, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। उसी प्रकार के देखो यहाँ राजस्थान का अन्न भंडार अन्न कटोरा, देखो आप ट्रिक से पढ़ोगे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ट्रिक आपको ज़्यादा कुछ काम आएगी नहीं, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो आप, तो अच्छा क्या है कि आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। बाकी ट्रिक आपको एक दो दिन याद रहेगी फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। ट्रिक भी ऐसी होनी चाहिए कि नहीं भूले, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ट्रिक अगर हो जाए तो ऐसी मिल जाए तो ठीक है, बाकी हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लगाना ये एक मूर्खता है। तो राजस्थान का अन्न भंडार या फिर कटोरा, ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि राजस्थान का अन्न कटोरा, वो आपका गंगानगर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का खजुराहो या पर किराड़ू बाड़मेर या बालोतरा, कुछ भी अपडेट हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर किराड़ू बाड़मेर ही है हमारा। कि हाड़ौती का खजुराहो ये है बंड देवरा 12 है आपका। मेवाड़ का खजुराहो ये जगत उदयपुर है आपका। इस तरह से आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो अगला आपका क्वेश्चन, ये देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया है आपका पिछली बार, ठीक है। देखो यहाँ पर ओल्ड पेपर हैं, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा, पिछली बार जितने भी आपके ओल्ड पेपर आए वो सारे। यहाँ पर राजस्थान का मैनचेस्टर आपको भीलवाड़ा है, राजस्थान की वस्त्र नगरी वो भी भीलवाड़ा है, और राजस्थान का हरिद्वार ये आपका राष्ट्र जो क्या है कि मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जो कि रासमी तहसील के अंदर है, रासमी चित्तौड़गढ़ आपका मातृकुंडिया। ओके गाइस, इस तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कि राजस्थान का राजकोट, ठीक है, राजकोट देखो यहाँ पर क्या है कि राजकोट आपका कौन सा लूणकरण बीकानेर, ठीक है। तो ये राजकोट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो राजकोट में यहाँ पर मुगल पे जो मूंगफली होती है गाइस वो ज़्यादा होती हैं, इसी कारण इसको यहाँ पर बीकानेर भी मूंगफली ज़्यादा होती है, इसी कारण इसको राजस्थान का राजकोट कहा गया है। ओके गाइस, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल महलों की नगरी, तो डिग भरतपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिग भरतपुर हो जाएगा। बावड़ियों का बूंदी, देखो यहाँ बावड़ियों का शहर, देखो ब से बावड़ी ब से बूंदी। ओके गाइस, इस तरह से आप याद रख सकते हो। राजस्थान की काशी पुष्कर हो जाएगा। भारत की छोटी काशी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जयपुर रह जाएगा। भाई बात करें देखो राजस्थान के, अब भारत की जो छोटी काशी है वो आपका जयपुर रह जाएगा। नवाबों का शहर यहाँ पर टोंक, यहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर ईद पे ऊँट की बलि दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे नवाबों का शहर टोंक और यहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती है। अगला ग्रेनाइट जो नगरी है या फिर ग्रेनाइट सिटी है वो आपकी हो जाएगा जालोर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मार्बल होगा ग्रेनाइट उत्पादन होता है वो हमारा राजसमंद में होता है। सूर्य नगरी देखो सन सिटी वो आपकी जोधपुर हो जाएगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये आपका जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान का जो प्रवेश द्वार वो जोधपुर में रहेगा। देखो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर ये आपके यहाँ के अधिकतर क्या है कि यहाँ पर जैसलमेर होते हैं, ये क्या आपके यहाँ मरुस्थलीय जिले होते हैं। देखो यहाँ पर भूगोल पढ़ूंगा, सबसे पहले भूगोल का मैप आपको यह ध्यान रखना है। उसी के बाद देखो जो जीके पढ़ोगे ना तो आपका सही से आपको समझ में आएगा। जीके में जो आपका भूगोल है गाइस वो मैं आपको ऐसा बताऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे और आपका हर एक क्वेश्चन राइट रहेगा।
अगला आपका यहाँ पर जोधपुर हो गया मरुस्थल का, और पहाड़ों की नगरी, ठीक है, पहाड़ों की नगरी आप डूंगरपुर में होता है। देखो यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, पहाड़, पहाड़ को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, डूंगर भी कहते हैं ना, डूंगरी, डूंगर ऊपर रहता है ना, तो वो आप याद कर सकते हो, पहाड़ों की नगरी डूंगर, डूंगरपुर। उसके बाद देखो जिलों की नगरी, ठीक है, जिलों की नगरी आपको पता ही है, सब जानते हैं, जिलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर यहाँ पर उदयपुर रहेगा, ठीक है, जिलों की नगरी, ठीक है, और कश्मीर यहाँ पर उदयपुर रहेगा। पूर्व का वेनिस, देखो यहाँ पर आ गया, पूर्व का पेरिस आपका जयपुर है, और पूर्व का वेनिस आपका उदयपुर है। स्वर्ण नगरी यहाँ पर जैसलमेर है। राजस्थान का अंडमान, ठीक है, ये भी आपका जैसलमेर है, ये आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रेगिस्तान का गुलाब, ठीक है, ये जैसलमेर है, ठीक है, रेगिस्तान का गुलाब आपका जैसलमेर। म्यूजियम सिटी ज़रोखो की नगरी, ये भी जैसलमेर है। 100 द्वीपों का शहर, देखो यहाँ पर बांसवाड़ा, ठीक है, क्या है, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ये विजय स्तंभ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो वी से विश्वकोश, वी से विजय स्तंभ। स्तंभों का वन, यानी कि रणकपुर पाली वाला, ठीक है, यानी कि खंभों का महल को, स्तंभों का वल को, स्तंभ यानी खंभों का जो है ना, खंभों का नगर वगैरह, ये वो आपका रणकपुर, जो 1444 खंभे, कितने, 1444 खंभे हैं, वो हैं आपका रणकपुर का जैन मंदिर पाली आपका। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है, ये आपका तारानगर अजमेर वाला, एक तारागढ़ अजमेर वाला है, एक तारागढ़ बूंदी वाला भी है। तो आपको क्या है कि यहाँ पर क्या है कि विषय तो ध्यान रखना है, जिब्राल्टर आपका तारागढ़ अजमेर वाला, हालांकि एक ही देगा क्वेश्चन में, लेकिन तारागढ़ बूंदी वाला भी दे दे तो कन्फ्यूज ना होना, आपको अजमेर वाला करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका थार की वैष्णो देवी, देखो तनोट माटा आपकी यह है कि थार की यहाँ पर वैष्णो देवी है हमारे, यानी कि रेगिस्तान की वैष्णो, इनको देखो बीएसएफ नौजवानों की सैनिक की देवी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी कहा जाता है, ठीक है ये। और यहाँ पर एक भारत पाकिस्तान के समय जो भारत पाकिस्तान वालों ने बम फेंका था, वो भी यहाँ पर सुरक्षित है, बिल्कुल माता की कृपा से अभी तक फटा नहीं है। अगला आपका राजस्थान की वैष्णो देवी, ये अर्बुदा देवी है, आपका माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका कि रेगिस्तान का जल महल, ठीक है, रेगिस्तान का ये पाटाडू कुआ यहाँ पर आपका बाड़मेर रहेगा। अगला आपका थार का गढ़ा, ये चांदन नलकूप आपका जैसलमेर रहेगा। थार का कल्पवृक्ष आपका खेजड़ी रहेगा। रेगिस्तान का सागवान, यहाँ पर ध्यान रखना रोहिड़ा, ठीक है। कल्पवृक्ष पूछिए, देखो क के बाद क्या आता है ख, तो कल्पवृक्ष यानी कि खेजड़ी, और सागवान आज तो आपको रोहिड़ा करना ही है। अगला देखो कांटल एन, देखो वागल, ठीक है, वागड़, और यहाँ पर वागड़ एवं कांटल की गंगा आपकी माई नदी रहेगा। राजस्थान की जीवन रेखा, यहाँ पर इंदिरा गांधी ने रहेगा। मरुगंगा इंदिरा गांधी ने रहेगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर व मानसरोवर जय बांध पाली रहेगा। अब देखो लघु माउंट आबू, यहाँ पर पिपलुद बाड़मेर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह से देखो फालना, ठीक है, गेटवे ऑफ गोडावण, यहाँ पर फालना स्वर्ण मंदिर रहेगा आपका। मंकी वैली तीर्थ गुरु, ठीक है, ये आपका गलता जी जयपुर है। रोम का टार्जन विजय स्तंभ को कहा जाता है। आदिवासी को कुंभ बेनेश्वर मेला डूंगरपुर ठीक है, वो कहा जाता है। और राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ यहाँ पर पुष्कर कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ जैसा आपका सूरतगढ़ रहेगा। मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव जी यानी कि रामदेव जी मेला जैसलमेर। शहरी जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी बहारा। शेखावटी स्वर्ण नगरी, शेखावटी की स्वर्ण नगरी या नवलगढ़ झुंझुनू रहेगा। राजस्थान का बरखोयांस्क आपका माउंट आबू रहेगा। और घंटियों का शहर, देखो घंटी अब बजते हैं, हम मंदिर में बजते हैं, हम क्या बोलते हैं, झालर बजती है भगवान की, झालर, तो झालर से झालर बजाते हैं ना, वही आपका घंटी रहेगा। तो घंटियों का शहर और झालरा पाटन आपका झालावाड़ रह जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राजस्थान का नंदन कानन, ये आपका सिलीसेड अलवर रहेगा। भारत की महान दीवार कोमलगढ़, ठीक है, कोमलगढ़ का उपरकोट का, यानी कि भारत की दूसरी दीवार को, विश्व की दूसरी दीवार को, या फिर चीन के बाद जो दूसरी दीवार है सबसे बड़ी है, वो हमारी क्या है कि कोमलगढ़ के, जो कि कितनी टोटल 36 किलोमीटर यहाँ पर है। कि फाउंटेन एवं माउंटेन का शहर यहाँ पर उदयपुर को कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन वाइट सिटी, ये इंपॉर्टेंट, ये हमारे मैंने बीएससी एग्जाम दिया था तब क्वेश्चन आया था और मैंने यहाँ पर गलत किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। नहीं, वाइट सिटी देखो यहाँ पर है, उदयपुर को कहा जाता है। रेड डायमंड, ये देखो धौलपुर आपका रेड रहेगा। मेरवाड़ा का कुंभ, यहाँ पर आपका पुष्कर। ग्रेट इंडियन बस्ट गोडावण को कहा जाता है। भारत की मोनालिसा बनी ठहरी किशनगढ़ की शैली सावंत सिंह की यहाँ पर समय किया जाता। और निहाल सिंह, ओके गाइस, ये किशनगढ़ की शैली है आपकी अजमेर वाली बनी ठहरी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की कामधेनु, यहाँ पर राठी गाय, ठीक है, यानी काम में रठा लगाती रहती है वो, ठीक है। तो भारत की देखो मेरिनो, या फिर चोकला पेड़ को कहा जाता है। वही जंगल की आग, पलास डाग कहा जाता है। देखो आग दो तीन प्रकार की होती है, एक जंगल में लगती है वो देखो यहाँ पर क्या है कि दावानल कहलाती है। जो पेट में लगती है वो जठरनल कहलाती है। जो आपके समुद्र में लगती हैं वो बड़वा नल कहलाती हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो है जो कि यहाँ पर क्या है कि आग
होती हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखो, राजस्थान का जल महल, ताजमहल, सॉरी राजस्थान ताजमहल है वो जसवंतथड़ा, यहाँ पर आपका क्या है जोधपुर रहेगा। शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है गाइस, या फिर हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी वो रुके थे। लघु ताजमहल देखो अमली मिनी कोटा का महल, यहाँ पर अमली मिनी का महल, यहाँ पर कोटा यहाँ पर राइट रहेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका कि आदि तीर्थ कोकण तीर्थ देवता की नगरी पुष्कर रहेगा। तीर्थ स्थलों का मामा पुष्कर और तीर्थ स्थलों का भांजा पूछे तो यहाँ पर मचकुंड यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा। ध्यान रखना, मामा आपका पुष्कर रहेगा और जो भांजा है वो मचकुंड धौलपुर रहेगा तीर्थ स्थलों का। डांग की रानी करौली, डांग का राजा आपका धौलपुर रहेगा। और ये आपको इसे ध्यान रखना है कि मेवाड़ की आँख, ठीक है, आँख किसको कहता है, कठारगढ़ दुर्ग यानी कि कुंभलगढ़ में स्थित है, जो कि मेवाड़ की आँख आ जाता है। ठीक है, कठारगढ़ यहाँ पर यह महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी यही है। दुर्गों का सिरमौर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ रहेगा। उत्तरी सीमा यानी कि देखो यहाँ पर ऊपर से उत्तरी उत्तर हो जाएगा, नीचे कोई दबाते पैर से दक्षिण हो जाएगा। ये पप्पू ये प से पश्चिम हो जाएगा, ऊ से या पप्पू से आपका पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी यानी कि यहाँ पर इसका सीमा का जो पैरी है वो कौन है आपका, भटनेर दुर्ग। ठीक है, हनुमानगढ़ वाला, तो ये है आपका दुर्ग रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि पक्षियों का स्वर्ग है वो केवलादेव घना पक्षी विहार जो राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया और भरतपुर में स्थित है। जागीर किलो का सिरमौर कुचामन दुर्ग, यहाँ पर नागौर रहने वाला है। संतों का शिखर गुरु शिखर, इसमें तो कोई बात है नहीं है। संत हमारे कौन होते हैं, गुरु जी होते हैं। शिखर कहाँ होता है, शिखर में होता है। तो संतों का शिखर गुरु शिखर माउंट आबू शिरोई। अगला आगे उड़न गिलोय का स्वर्ग, देखो यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, उड़न गिलेरी, ठीक है, ये आ जाए तो आपका क्या है कि सीता माता अभ्यारण्य रहेगा। देखो यहाँ पर संतों का शिखर, ठीक है, माउंट आबू शिखर आपका यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और सबसे ऊंची छोटी पूछे तो भी यहाँ पर आपको यही यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो, संतों का शिखर किसने कहा, जो आपके क्या है कर्नल जेम्स टोडे, उन्होंने कहा था संतों का शिखर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो चित्तल की जो मातृभूमि है वो आपका सीता माता अभ्यारण्य। देखो चित्तल चित्ता, ठीक है, चित्त सीता, इस तरह से आप रिलेट करके इनको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका कि मरु आशा, ठीक है, ये लूण नदी है, यानी मरु यानी कि रेगिस्तान की आशा है, लूण नदी है। घोड़ा का तीर्थ स्थल, अब घोड़ा आ गया तो आलम जी का दोरा, घोड़ा दोरा, आलम जी का दोरा, आलम जी का घोड़ा, ऐसे याद रख सकते हो, ये बाढ़ में रहे। राजस्थान का एलोरा, ये देखो कोलवी गुफाएं झालावाड़, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। वराह नगरी, ये आपका 12 यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन इस तरह से देखो, यहाँ पर 118 प्लस क्वेश्चन आपके सारे ये हैं जो कि राइट हो चुके हैं सिर्फ 17 मिनट के अंदर। तो देखो इस तरह से आपको पढ़ना है। हालांकि सभी मैंने आपको बता दिए, ये पीडीएफ आप देख सकते हो इस तरह से। ये पीडीएफ हमें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ से जाएगी कि ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि पीडीएफ चाहे आप किसी प्रकार की पीडीएफ मिल जाए तो आपकी पढ़ी रहती है, तो आप पढ़ने पड़ते हो। तो इसी प्रकार से पूरा राजस्थान जीके आपको कंप्लीट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हम आपका प्यार जरूर कमेंट में करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर जय हिंद।